हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार को मिली नई चमचमाती एलएचबी इंटरसिटी के बारे में। जी हम यहाँ पर रोजाना होने वाली रेल यात्राओं को आसान बनाने की दिशा में रेलवे एक बड़ा तोहफा दिया है बिहार वालों को। और एक्चुअली इस तोहफे के रूप में ये जो चमचमाती इंटरसिटी है, जो की यहाँ पर नियमित तौर पर मॉडर्न एलएचबी डब्बों के साथ ऑपरेट की जाएगी, इसका यहाँ पर रेलवे ने सौगात दे दिया है। साथ ही ये गाड़ी किस रूट पर चलने वाली है, साथ ही इस गाड़ी का पूरा टाइम टेबल कैसा रहेगा और इसकी जो शुरुआत है इंटरसिटी ट्रेवलर्स के लिए वो कब से होने जा रही है, मतलब की डेट की जो घोषणा है वो भी रेलवे ने बिल्कुल साफ तरीके से कर दिया है। जिन सभी चीजों की जानकारी आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। बाकी यहाँ पर बिहार को मिली ये जो नियमित एलएचबी इंटरसिटी है, इसका रूट एंड तारीख जानने से पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं बिहार आज को मिली इस नियमित एलएचबी इंटरसिटी के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जो इंटरसिटी टाइप की गाड़ियां हैं वो रोजाना होने वाली रेल यात्राओं के लिए काफी काम की साबित होती है। बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो रोजाना इन इंटरसिटी गाड़ियों के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं और इसलिए इसका जो महत्व है वो पूरे रेलवे के नेटवर्क में काफी ज्यादा देखने को मिलता है। और देश के अलग अलग हिस्सों में बहुत बड़ी संख्या में ये जो इंटरसिटी ट्रेनें हैं इनका संचालन अभी के डेट में रेलवे करती है। और इसी कड़ी में ये जो एलएचबी इंटरसिटी है इसका सौगात रेलवे ने दे दिया है बिहार वासियों की जो भारी मांग है उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उसको देखते हुए। बाकी यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रूट की कि आखिर बिहार को मिली ये जो नियमित एलएचबी इंटरसिटी है इसका रूट क्या रहने वाला है, किस रूट पर गाड़ी का संचालन होगा, साथ ही जो तारीख है, ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे रूट की। तो एक्चुअली बिहार राज्य के लिए ये जो इंटरसिटी ट्रेन है जो कि यहाँ पर एलएचबी डब्बों के साथ नियमित तौर पर चलेगी, इसका रूट रहने वाला है पटना से धनबाद वाला। जी हाँ, कोल कैपिटल से राजधानी का जो कनेक्टिविटी है, बिहार का जो कैपिटल है उसका कनेक्टिविटी को बेहतर करने का काम ये गाड़ी करेगी और इसलिए इसका जो संचालन है वो आपको पटना से धनबाद के बीच में देखने को मिलेगा। और जैसे कि आपको पता होगा कि बड़ी संख्या में जो यात्री हैं वो रोजाना पटना से धनबाद एंड धनबाद से पटना के लिए आना जाना करते हैं, तो उनके लिए ये ट्रेन सीधे तौर पर काफी ज्यादा काम की साबित हो जाएगी। बाकी बात करेंगे रिपोर्ट की। तो एक्चुअली धनबाद से पटना के बीच में चलने वाली हमारी जो इंटरसिटी ट्रेन है इसको रेलवे ने बीते 10 जुलाई से एलएचबी रेक से चलाने का जो पूरी तरह से फैसला है वो उसको जारी कर दिया है। बाकी वापसी में पटना से ये गाड़ी 14 जुलाई से अब जो मॉडर्न एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ पूरी तरह से लैस हो जाएगी। बाकी 10 जुलाई से पहले इस ट्रेन के एक रेक को एलएचबी में बदला गया था रेलवे की तरफ से, जिससे अलग अलग दिनों में एलएचबी एंड पुराने आईसेप रेक से इस गाड़ी का संचालन रेलवे कर रही थी। लेकिन बीते 10 जुलाई से इस गाड़ी के लिए जो सभी रेक हैं उनको एलएचबी में रेलवे ने बदल दिया है। सभी के सभी रेक अब एलएचबी हो गए हैं और इस बदलाव से स्लीपर क्लास के एक जो कोच है उसका संख्या इस गाड़ी में घट गया है। 7 के बदले अब इस गाड़ी में 6 स्लीपर कोच की सुविधा आपको देखने को मिलेगी। वहीं थर्ड एसी के 3 के बदले अब इस गाड़ी में 4 जो कोचेस हैं इसकी सुविधा रेलवे ने जोड़ दिया है, यानी कि एक थर्ड एसी वाला जो कोच है उसकी संख्या रेलवे ने इस गाड़ी में बढ़ा दिया है स्लीपर को कम करने के बाद। वहीं दोस्तों पटना से धनबाद वाली इस इंटरसिटी के अलावा एक और काफी महत्वपूर्ण गाड़ी को यहाँ पर एलएचबी में बदलने का रेलवे ने आदेश जारी किया है और ये है हमारी दीक्षा भूमि एक्सप्रेस। और एक्चुअली धनबाद से कोल्हापुर के बीच में चलने वाली हमारी जो दीक्षा भूमि एक्सप्रेस है इसको बीते सोमवार के दिन से चमचमाते एलएचबी रेक से रेलवे ने शुरू कर दिया है। बाकी कोल्हापुर से नई रेक बीते रविवार को धनबाद पहुंच गई और इसके बाद सोमवार से इस गाड़ी का जो संचालन है वो धनबाद से भी एलएचबी रेक के साथ शुरू हो गया है। बाकी पारंपरिक आईसेप के बदले एलएचबी से चलने से इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन में भी यहाँ पर रेलवे ने बदलाव किया है और 11 स्लीपर के साथ चलने वाली ये जो ट्रेन है इसमें अभी इस श्रेणी की यानी कि स्लीपर के 7 कोच ही जोड़े जाएंगे। बाकी 11 कोच के साथ चलने से सीटों की संख्या 792 थी। बाकी यहाँ पर कोच कम होने से स्लीपर श्रेणी में अब इस गाड़ी में 560 सीटों की संख्या उपलब्ध होगी, यानी कि जो स्लीपर का कोच है वो रेलवे ने घटा दिया है, कम कर दिया है। इसके अलावा 232 सीटें कम हो जाएगी स्लीपर डब्बे कम होने के कारण। बाकी जनरल के 4, थर्ड एसी के 5, वहीं सेकंड एसी के 2 कोच के साथ हमारी जो दीक्षा भूमि है इसको भी शुरू करने का काम रेलवे ने कर दिया है। एक सुरक्षित यात्रा का जो अनुभव है वो यहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि दीक्षा भूमि। और इसके अलावा हमारी पटना से धनबाद वाली इंटरसिटी है, इन दोनों इंपोर्टेंट गाड़ियों को पूरी तरह से एलएचबी डब्बों के साथ लैस करने का काम रेलवे ने कर दिया है, जिनकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। बाकी हमारी जो इंटरसिटी है पटना से धनबाद वाली, ये बीते 10 जुलाई से धनबाद से एंड 14 जुलाई से पटना से अब पूरी तरह से एलएचबी डब्बों के साथ लैस हो गई है। पूरे के पूरे जो रेक है उनको रेलवे ने अपग्रेड कर दिया है और इसके अलावा दीक्षा भूमि भी एलएचबीफाइड हो गई है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा और कौन कौन गाड़ियों को एलएचबी डब्बे देने काफी इंपॉर्टेंट है। खस्ते हाल वाले आईसेप डब्बे के साथ गाड़ियां चल रही है, यात्री काफी परेशान होते हैं। इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है वो मुझसे जरूर शेयर करिए कमेंट सेक्शन में। और बाकी यही थी दोस्तों बिहार राज्य को मिली, पटना को मिली एक नियमित एलएचबी इंटरसिटी की सौगात, जिसके रिगार्डिंग आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।